हेलो दोस्तों, मैं दिनेश दुबे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान का कोटा में। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक का नाम है सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो भैया इसकी जो शुरुआत होती है वो आपकी 1206 से आसपास मानी जाती है, लेकिन इसकी जो नींव पड़ी है वो नींव पड़ी है आपकी तराइन के युद्ध के बाद में। आपको तराइन के युद्ध के बारे में पता ही होगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका 1191 में। और भैया किस किस बीच में हुआ था ये आपका हुआ था मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज थर्ड के बीच में, एज इट इज़। दूसरा देखें जिसमें कि आपके कौन विजय हुए थे, पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे। और दूसरा है आपका तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, ठीक है, जो 1192 में लड़ा गया था। वो भी एज इट इज सेम इन्हीं दोनों के बीच में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, और जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। अब हुआ क्या, हम जैसा कि जानते हैं, जो गुलाम वंश की जो संस्थापक माना जाता है वो है आपका कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये तो सबको पता है कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन था कौन भैया? ये जो है आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जब ये आपका क्या नाम है, ये गुलाम था, और जब ये आपका 1206 में इसकी मृत्यु हो गई, किसकी? मोहम्मद गौरी की। और जब ये यहाँ से दिल्ली से ये वापस चला गया, ये जीत जात के तराइन के युद्ध वगैरह जीत के, और जब ये वापस चला गया तो भैया ये अपना जो गुलाम है गौरी, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये जितने भी जीते हुए प्रदेश हैं, लाहौर वगैरह, इसके अधीन छोड़ के चला गया। अब जो ऐबक था, जिसे लाख बख्श भी बोला जाता है, लाखों का दान देने वाला। अब ये क्या था भैया कि ये ना दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा, और इसने क्या किया कि लाहौर से ही प्रशासन अपना सारा चलाया, ठीक है। नहीं, हम पूरा आप लोगों को लग रहा होगा कि हम पूरा सल्तनत काल पढ़ेंगे, नहीं, हम इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे ट्रिक के साथ में। बस ये थोड़ा सा बेस है जो आपको क्लियर करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या नाम है, इसकी नींव रखी आपकी गुलाम वंश की, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को 1206 में इसने नींव रख दी भैया। कब रखी? 1206 में, ठीक है। कब रखी नींव? 1206 ईस्वी में, ठीक है साहब। ये था आपका पहला दिल्ली सल्तनत का वंश, जिसका नाम था, हम बोल सकते हैं, गुलाम वंश, गुलाम वंश या मामलुक वंश, मामलुक वंश, ठीक है भैया। अब इसका जो टाइम पीरियड हम देखेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको टाइम पीरियड से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा आपका गुलाम वंश का 1206 से भैया 1290, ठीक। अब ये जो टाइम पीरियड रहा 1206 से 1290 के बीच में, इसमें कई सारे आए, जैसे कि आपने सुना ही होगा। इसके बाद में ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद में बहुत सारे आए, रजिया, आपके बलबन, फलाना ठिकाना, बहुत सारे। नसरुद्दीन भी आया, नसरुद्दीन जो आपका बलबन का दामाद था, टोपी सीकर अपना गुजारा करता था, ये सारे लोग आए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो आया वो आया खिलजी वंश। अच्छा, खिलजी वंश के बारे में आपने ज़्यादा शायद मूवी वगैरह में देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी आपका, जिसने आपका नालंदा को ध्वस्त किया था, इसका सेनापति था ऐबक का, बख्तियार खिलजी, जिसने मैं क्या नाम है,
इसका नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, आपको कुमारगुप्त ने जिसकी स्थापना करवाई थी, उसको विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, सेनापति था ये ऐबक का। अच्छा, और खिलजी वंश ये आपका बाद में, ठीक है, इसकी जो नींव रखी थी खिलजी वंश की, वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1290 से 1320 ईस्वी। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद में जो अगला वंश आएगा वो आपका वंश होगा कौन सा भैया? जल्दी बताओ, कौन सा वंश होगा? वो वंश होगा आपका कौन सा? तुगलक वंश। कौन सा वंश होगा? तुगलक वंश। अगला वंश कौन सा है भैया? तुगलक वंश। अगला वंश है आपका तुगलक वंश। और जो इसकी टाइम पीरियड हम देखेंगे वो टाइम पीरियड है 1320 से भैया कब तक? 1414 ईस्वी। ठीक है साहब, कितना? 1414 ईस्वी। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की? तुगलक वंश की। तुगलक वंश की स्थापना जो की थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अच्छा, हमने इसको देखा। और आगे देखते हैं। इसके बाद में जो अगला वंश है तुगलक वंश के बाद में आपका वंश आया कौन सा भैया? वही जो आप जानते हैं, सैयद वंश। जी हाँ, सैयद वंश। अगला वंश कौन सा है? अगला वंश कौन सा है आपका? सैयद वंश। सैयद वंश। और भैया इसका जो टाइम पीरियड रहा 1414 से आपका रहा 1451 ईस्वी। माफ़ कीजिए, पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। 1451 ईस्वी। अच्छा, इसकी स्थापना की खिज्र खान ने। ठीक, और इसके बाद में आपका आता है लोधी वंश। लोधी वंश कौन सा भैया? लोधी वंश। और लोधी वंश की स्थापना जो आपको, माफ कीजिए, टाइम पीरियड जो रहा 1451 से 1526 तक रहा। ठीक, लोधी वंश का काल क्या रहा? 1451 से 1526 ईस्वी। 1526 क्यों? क्योंकि आपको पता होगा इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद में लोधी वंश समाप्ति हो गया लगभग। अच्छा, आपको कहीं कहीं इसका टाइम पीरियड 1556 में भी मिलेगा। उसके रीज़न क्या रहा है? उसका रीज़न ये रहा है क्योंकि 1556 में आपने देखा होगा पानीपत का सेकंड जो युद्ध हुआ था, पानीपत का अकबर और हेमू के बीच में। अब आप कहेंगे ये तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। बिल्कुल, ये जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, लेकिन जो हेमू था वो सेनापति था अफगानियों का। जो शेरशाह सूरी था आपका, शेरशाह सूरी भी तो अफगानी था, और ये लोधी वंश ये भी आपके अफगानी थे। ठीक है, लोधी वंश कौन से थे? अफगानी थे। इसीलिए अब क्या आता है कि इनको क्या बोला जाता है कि भैया कि इनका कहीं कहीं टाइम पीरियड आपको क्या मिलता है? 1556। और 1556 में हेमू के हारने के बाद में ये सारा का सारा ये समाप्त हो गया। ठीक है, अकबर जीतने के बाद में। ठीक है, अब ट्रिक बनाते हैं इसकी। हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से। आपका सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश की। गुलाम वंश में आपको हम किससे डिनोट करेंगे भैया? जी से। जी से। अगला है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश। और अगला कौन सा है भैया? तुगलक वंश। और अगला है आपका सैयद वंश, एस से। और एल से आपका भैया लोधी वंश, एल से। तो भैया इसकी सीधी सीधी ट्रिक क्या बनती है भैया? जी के पढ़ के तू शायद लोड ले गया, है ना? कैसे? जी के पढ़ के तू शायद लोड ले गया भैया, लोड ले गया। ठीक है, जी के से आपका गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, पढ़ के लिए कुछ नहीं, और तू से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश,
लो से लोधी वंश और ले गया का कुछ नहीं। ठीक है सर, ये थी आपका आज छोटा सा टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, जो भी हो सब कर दीजिए भैया आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड माय चैनल, एवरीथिंग प्लीज़।